जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 63A का फैसला सुना दिया। आईनी तरमीम वाला मामला जी काजी साहब आप अपने हिसाब से चलाएंगे। ये जो फैसला आज सुनाया गया है इसमें ज़ाहिर बात है कि इनका भला ही भला है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब तो मवेशी मंडियाँ लगेंगी, जैसे कि जिस्म फरोशी के अड्डे होते हैं वैसे ही जिस्म फरोशी के अड्डों की तरह जी हमारे जो सियासी जमातें हैं वो भी आएंगी, वो जिधर जाएंगी जिधर पैसा होगा उधर बिक जाएंगी। ऐसा लगता है कि पीटीआई के पास ऑप्शंस कम हो गई हैं। हुकूमत को हर चीज़ अपने मुताबिक ही सुननी है और अपने मुताबिक ही दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा वट्टू ऑफिशियल। और नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल कशीदा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 63A का फैसला सुना दिया। आईनी तरमीम वाला मामला जी काजी साहब आप अपने हिसाब से चलाएंगे। ऐसा लगता है कि पीटीआई के पास ऑप्शंस कम हो गई हैं। अब जी हुकूमत को हर चीज़ अपने मुताबिक ही सुननी है और अपने मुताबिक ही दिखानी है। मीडिया को भी उनका यही है कि अपने कंट्रोल में किया जाए। जितने भी पीटीआई के चैनल्स हैं या कुछ हैं उनको जहाँ तक उनका ख्याल है कि उसके खिलाफ एक्शंस लिया जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को आदत नहीं है तनकीद सुनने की। हमारी गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उन पर तनकीद करे। और जैसे इलेक्शन हुए थे उसके बाद सारी सूरत हाल तो आपके सामने ही आ गई, इलेक्शन में क्या कुछ हुआ। उसके बाद अब ये जो फैसला आज सुनाया गया है इसमें ज़ाहिर बात है कि इनका भला ही भला है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब तो मवेशी मंडियाँ लगेंगी, जैसे कि जिस्म फरोशी के अड्डे होते हैं वैसे ही जिस्म फरोशी के अड्डों की तरह जी हमारे जो सियासी जमातें हैं वो भी आएंगी, वो जिधर जाएंगी जिधर पैसा होगा उधर बिक जाएंगी। अब आपको किसी भी पार्टी चेयरमैन से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, MN हैं, MP हैं, तो आप किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपने जी नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा है तो आप पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा है तो आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, मई 2022 में उमर अत्याब बंदयाल का जो 63A का फैसला था उसको कल अदम करार दिया है। इसी के साथ हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि इस रिपोर्ट में क्या है और ये आर्टिकल 63 है क्या और इसका मकसद क्या। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इसका कल अदम करार दिया। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 17 मई 2022 के खिलाफ अपील को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया जाता है। अदालत का कहना था कि इसके बारे में तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मई 2022 में आइन आर्टिकल 63 की तशरीह में मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के हर खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली के मुआद के मुतल्लिक पार्लिमान करके ताहम अदालती उज़्मा कि आज के फैसले के बाद रुकने असम्बली का वोट शुमार किया जाएगा। नाज़रीन, आपके सामने रिपोर्ट रखी और आपको बताया कि आज का जो फैसला था वो क्या था। उमर अत्याब बंदयाल के फैसले में और काजी साहब के फैसले में क्या फ़र्क है वो आपके सामने रखा। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।